वेलकम टू रियल स्टोरीज। तो आज का हमारा टॉपिक है रियलिटी बिहाइंड यूजीसी न्यू रूल, जनरल वर्सेस रिजर्व कैटेगरी इशू, सुप्रीम कोर्ट स्टे यूजीसी 2026 रूल। यानी कि यूजीसी का जो नया नियम है उसका रियलिटी चेक करेंगे, जनरल और रिजर्व कैटेगरी का क्या इशू है उसको देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे लगा दिया है इसको जानेंगे, और यूजीसी क्या होता है इसको समझेंगे। उसके 2026 रूल जो यूजीसी का था उसमें क्या दिक्कत है उसको जानेंगे, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है वो देखेंगे, और क्या होना चाहिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में लेंगे, आप लोग भी जरूर लिखिएगा क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या होना चाहिए। और आइए अब समझते हैं यूजीसी क्या होता है। तो यूजीसी होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि एस्टेब्लिश्ड हुआ है 1956 में, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली विथ 6 रीजनल ऑफिस। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि रेगुलेट करता है यूनिवर्सिटी, जो कि पूरे इंडिया में जितना भी यूनिवर्सिटी है उसको ये रेगुलेट करता है। तो ये रेगुलेट कैसे करता है? तो स्टैंडर्ड सेट करता है, फंड प्रोवाइड करता है, इम्प्रूव करता है हायर एजुकेशन को, जैसे सेट हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड, मतलब कैसे क्या होगा उसको ये सेट करता है। फंड प्रोवाइड तो करता ही है टू मेंटेन इक्वलिटी एंड हायर एजुकेशन, इसके लिए वो फंड प्रोवाइड करता है। तो आइए, सुप्रीम कोर्ट 29 जनवरी 2026 को स्टे लगा दिया है, और इसका नेक्स्ट हियरिंग है 19 मार्च को। तो इसमें दिक्कत तो मेनली क्या था कि इसमें जैसे होता है कि आपको सारे स्टूडेंट को इक्वल रखना है, लेकिन ये जो रूल बन गया था इसमें हो गया था क्या, कुछ दिक्कत आ गया था। जैसे कि मानिए पहला दिक्कत ये हो गया था कि अगर कोई झूठा शिकायत करता है तो पहले उस पर जुर्माना या दंड का प्रावधान था, लेकिन अब जो नया वाला जो नियम आया था उसमें उसको हटा दिया गया था। और दूसरा जो था जिसमें कि ओबीसी श्रेणी को भी शामिल कर लिया गया था, लेकिन जो जनरल कैटेगरी था उसको शामिल नहीं किया गया था, या उसका उल्लेख नहीं किया गया था। उल्लेख नहीं किया गया था, बेसिकली नहीं शामिल किया गया। और इसमें कुछ दिक्कत भी था, जैसे कि इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया था। जैसे एक को देखेगा वाइड SEDG, एक अलग से व्यवस्था बना है उसको ये देखेगा, और इसमें ज़्यादा फैसिलिटी है, और जनरल कैटेगरी वाले में कम फैसिलिटी है। जैसे कि इसमें प्राइम फोकस रहेगा SC, ST, OBC, EWS, PWD एंड ओमेन, जबकि उसमें जनरल वाले में रहेगा रिलीजियन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज एंड डिसेबिलिटी के आधार पे। और इसमें है डेडिकेटेड मैकेनिज्म, इसमें डेडिकेटेड मैकेनिज्म है, और उसमें जो है डेडिकेटेड मैकेनिज्म नहीं है। उसमें पहले वाला जो जनरल रूल था, जनरल ग्रेवियंस रेडिसल था, बस उसी से काम चलेगा। इसमें इक्वल EOC एक बनाया गया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया गया है, जबकि उसमें जनरल ग्रेवियंस रेडिसल पुराना वाला जो था वही काम करेगा। ठीक है। और इसमें क्या है, कंपलसरी रिप्रेजेंटेटिव में मैंडेट किया गया है मस्ट हैव मेंबर फ्रॉम SC, ST, OBC, PWD एंड ओमेन, ये सब कैटेगरी का इसमें मैंडेट किया गया है। जबकि जनरल वाले में कोई स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि जनरल होना ही चाहिए या नहीं होगा, या कोई भी हो सकता है। जैसे इसमें स्पेसिफाई किया गया कि SC से होना ही चाहिए, ST से होना ही चाहिए, OBC से होना चाहिए, उसमें कोई स्पेसिफाई इस तरह से नहीं किया गया है। मॉनिटरिंग लेवल, इसमें नेशनल लेवल मॉनिटरिंग होगा, मतलब ऊपर से, जबकि जनरल वाले में यूनिवर्सिटी लेवल मॉनिटरिंग होगा। और इसमें जो है 24 आवर फैसिलिटी आपको कंप्लेन के लिए मिलेगा, जबकि पुराने वाले में बस पुराना तरीका स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग एज पर 2023 वाला जो रूल था उसी हिसाब से उसमें मिलेगा फैसिलिटीज़। और जो इसका है रिजोल्यूशन टाइम जो है वो 15 दिन दिया गया है, जबकि उस जनरल वाले का 30 दिन है। और इसको यूजीसी इक्वलिटी रेगुलेट करेगा, जबकि उसको यूजीसी स्टूडेंट ग्रेवियंस रेगुलेट करेगा 2000 में जो रूल आया था उसी के हिसाब से। तो इसमें आप लोग का क्या ओपिनियन है वो आप लोग बताएंगे, और हमारा क्या हमारा तो यही ओपिनियन है, सभी छात्र को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार और कानून के तहत समान संरक्षण मिलना चाहिए। मतलब सबको बस इक्वली ट्रीट किया जाए, ये नहीं कि भेदभाव। यहाँ अरे हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि भाई तुम कौन जाति का है बताओ, आज तक नहीं किसी से पूछा। अरे इतना बड़ा हो गया, बाद में कहीं और से हमको पता चला कि हाँ ठीक है भाई, अभी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या है, नहीं है, हम क्या है, कौन क्या है, क्या फर्क पड़ा भाई, आदमी है। काम के आधार पे जाति बांटा गया था, अब तो लोग उसको जाति क्या बांटा गया था, नाम दे दिया गया था कि भाई तुम ये काम करता है तुम्हारा ये नाम। जैसे अभी भी होता है, तुम पदनाम होता है, तुम ये काम कर रहा है तो पदनाम है तुम्हारा, तुम इंजीनियर है तो तुम्हारा नाम इंजीनियर है, डॉक्टर है तो डॉक्टर है, बस उसी हिसाब से उस टाइम जो जिस तरह का काम करता था उस हिसाब से उसका पदनाम मिल गया था। तो अब इसको राजनीति बना दिया गया है, वोट बैंक बना दिया गया है, क्या ही कह सकें। बस मेरा यही कहना है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, अरे पूरा देश बर्बाद हो जाएगा वैसे में। जाति कभी हम तो कहेंगे इसको जाति खत्म ही कर दिया जाए, सबको इक्वल कर दिया जाए। आज जैसे आरक्षण ही होता है, ठीक है, आरक्षण पढ़ने में दिया जाए,
आरक्षण स्कूल कॉलेज का फीस में दिया जाए, खाना नहीं है तो खाना में दिया जाए। नंबर बेस पे देना हमको ठीक तो नहीं लगता है, लेकिन चलिए मिल रहा है तो कोई लेना कोई गड़बड़ बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर करें, अपना राय ज़रूर दें। आपका क्या राय है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम भी तो जाने।